कहानी की शुरुआत तारकासुर नाम के एक शक्तिशाली और क्रूर राक्षस से होती है। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगी। यह वरदान इसलिए अनोखा था क्योंकि उस समय भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे और विवाह का उनका कोई इरादा नहीं था। वरदान पाकर तारकासुर अहंकार से भर गया। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवता, ऋषिमुनि और मनुष्य उसके अत्याचारों से त्राही त्राही करने लगे। स्वर्ग लोक पर भी उसका अधिकार हो गया। जब देवताओं को कोई और रास्ता नहीं मिला तो वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि इस समस्या का एकमात्र समाधान भगवान शिव का विवाह और उनके पुत्र का जन्म है। लेकिन यह कार्य बहुत ही कठिन था क्योंकि भगवान शिव ध्यान से उठने को तैयार नहीं थे। देवताओं ने तब माता पार्वती से प्रार्थना की, जो हिमालय पुत्री थीं और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थीं। देवताओं ने उन्हें समझाया कि उनके और भगवान शिव के विवाह से ही ब्रह्मांड का कल्याण संभव है। माता पार्वती ने देवताओं की बात मान ली और भगवान शिव को ध्यान से बाहर निकालने का प्रयास किया। एक बार जब भगवान शिव समाधि में लीन थे, कामदेव ने उन पर काम बाण चला दिया। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद माता पार्वती ने और भी कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अंततः उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बाद उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्हें स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद का जन्म देवताओं की मदद के लिए हुआ था। जन्म के बाद उनका पालन पोषण कृत्तिकाओं, तारों के समूह द्वारा हुआ, जिसके कारण उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। भगवान कार्तिकेय बहुत कम समय में ही एक महान योद्धा बन गए। देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति चुना। तारकासुर से युद्ध करने के लिए भगवान कार्तिकेय ने अपने दैवीय शक्ति का उपयोग किया और अंततः उस क्रूर राक्षस का वध कर दिया। इस प्रकार उन्होंने तीनों लोकों को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। स्कंद माता की उत्पत्ति। क्योंकि माता पार्वती ने ही भगवान कार्तिकेय को जन्म दिया, उनकी रक्षा की और उनका पालन पोषण किया, इसलिए उन्हें स्कंद माता के रूप में पूजा जाने लगा। यह नाम उनके मातृत्व के गौरव को दर्शाता है। उनका यह स्वरूप माँ के उस निस्वार्थ प्रेम, वात्सल्य और शक्ति का प्रतीक है जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। स्कंद माता की गोद में भगवान कार्तिकेय को बाल रूप में दिखाया जाता है, जो यह दर्शाता है कि वह सिर्फ एक देवी नहीं बल्कि अपने पुत्र की एक ममतामी माँ भी है। उनकी पूजा करने से भक्तों को संतान सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।